हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम अपने ईजान एफएफ ट्रुथ ऑफ मिस साओ के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप यू ऑल लाइक इट। तो चलिए बिना देरी के हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। जैसे कि हमने अपने लास्ट पार्ट में देखा था, सभी लोग अपना परिचय देते हैं और लास्ट में साओजन खड़ा होता है। वो अपना परिचय देते हुए कहता है, मेरा नाम शॉनली है और मैं साओ परिवार की होने वाली नई मुखिया हूँ। तो सुहाई उसके देखकर एक एटीट्यूड वॉइस में कहता है, क्या बात है, शाओलू और परिवार की होने वाली नई मुखिया। लगता है साओ परिवार वाकई अपने दोनों बच्चों में कोई फर्क नहीं करता। तो साओजन उसकी तरफ देखकर कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा मेरे पिताजी, हम दोनों भाई बहनों में कोई फर्क नहीं करते। तो सुहाई से कहता है, सही है, लेकिन साओजन मिन को अपने परिवार का उत्तराधिकारी बनाते टाइम सोचना चाहिए था। सुहाई की बातों से साओजन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ देखकर कहता है, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? क्या एक लड़की किसी परिवार का मुखिया नहीं बन सकती? तो सुहाई उससे कहता है, नहीं, मैंने तो इससे कोई बात नहीं की, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रहा है। तो साओजन उससे कहता है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही कुछ सुनाई दिया। उन दोनों में बढ़ती बहस को देखकर वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सबको काफी अजीब लगता है। हाउशन उन दोनों में बढ़ती बहस को देखकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और वो साओजन की तरफ देखकर कहता है, माफ करना साओलू, कृपया आप शांत हो जाइए। सुहाई का मतलब शायद ये नहीं था, आप उन्हें गलत समझ रही है। तो साओजन हाउशन की तरफ देखकर कहता है, क्षमा करना राजकुमार, आप दयालु है, आप सबकी सहायता करते हैं और आप शायद सबको माफ भी करते होंगे, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। इन्होंने मेरे और मेरे परिवार के ऊपर सवाल उठाया है, तो आप चाहते हैं मैं उनके सवाल का जवाब भी ना दूं? तो सुहाई साओजन से कहता है, आज तक किसी ने मेरे सामने जुबान लड़ाने की हिम्मत नहीं की। आज तक लाव प्रतियोगिता में सिर्फ लड़के हिस्सा लिया करते थे, आज एक लड़की लाव प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आ गई और हमारे सामने खड़े होकर सवाल जवाब कर रही है। तो साओजन उसे देखकर कहता है, मैंने सोचा नहीं था आपकी जैसे छोटी सोच वाले लोग भी इतने ऊंचे पद पर कैसे हो सकते हैं। जहाँ तक मैंने सुना था आपके परिवार की होने वाली भी नई मुखिया आपकी बड़ी बेटी थी ना। आपको लगा कि एक लड़की इस परिवार को और इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकती, इसलिए आपने उससे उसका हक छीन लिया और वो जिम्मेदारी अपने छोटे बेटे को दे दी। ऐसे कई परिवार हैं जिनकी होने वाली मुखिया एक लड़की है, लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से वो नहीं बन पाती, या फिर आप जैसे छोटे सोच वाले लोगों की वजह से उन्हें वो जिम्मेदारी नहीं दिया जाता जिसकी वो सच में हकदार हैं। वांग यीबो साओजन को देखकर अपने मन में कहता है, ये तो बिल्कुल मेरी टाइप की है, इसे लोगों का जवाब देना बिल्कुल सही तरीके से आता है। सुहाई कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी बीच में ईबो उसको रोकते हुए कहता है, वैसे शाओलू बिल्कुल सही कह रही है, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको उन्हें उनका हक नहीं दिया जाता। हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने अपनी बेटी को मुखिया न बनाकर अपने बेटे को क्यों बनाया, वो आपके परिवार की निजी मामला है, लेकिन जिनको भी ये समस्या नहीं है कि उनके होने वाली मुखिया एक लड़की है या फिर उनके घर की बेटी और वो उन्हें मुखिया बना देते हैं, मुझे नहीं लगता आपको इस मामले में सवाल उठाना चाहिए। तभी सोंगजन कहता है, राजकुमार ईबो और मिस साओलू दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जहाँ तक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की बात है तो वो कोई भी ले सकता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। और हमें इस बात से तो बिल्कुल समस्या नहीं होना चाहिए कि मिस साओलू हमारे साथ प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है, क्योंकि वो पहली लड़की है जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए यहाँ तक आई है, और वो अपने परिवार का होने वाली मुखिया भी है। तो साओजन वांग जाओचेंग की तरफ देखकर कहता है, महाराज, मैं तो बस यहाँ पे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई थी, मुझे नहीं लगा था कि मेरे यहाँ पर होने से आप सब लोग मुझ में और बाकी सब में इतना भेदभाव करोगे। तो वांग जाओचेंग साओजन से कहता है, हमें क्षमा कर दीजिए शाओलू, हमने अपने महल में आपको निराश किया। तो साओजन उससे कहता है, बिल्कुल नहीं महाराज, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपको हमसे क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिसकी गलती है उसे जरूर मांगना चाहिए। तो जाओचेंग इसे कहता है, आपके कहने का तात्पर्य क्या है, क्या आप स्पष्ट रूप से कहेंगे? तो साओजन इससे कहता है, मेरा कहने का बिल्कुल साफ मतलब है महाराज, मंत्री सुहाई को हमसे क्षमा मांगना होगा, वो भी अभी इसी वक्त। तभी जिनसन कहता है, शाओलू बिल्कुल सही बोल रही है, सुहाई को उनसे माफी जरूर मांगनी चाहिए। वांग यीबो सुहाई से कहता है, मंत्री जी, अब क्या आपके माफी मांगने के लिए भी शुभ मुहूर्त निकलवाए? तो सुहाई कहता है, लेकिन मैं माफी क्यों मांगू? तो काओ यूचिन उससे कहता है, क्या ये आप हमसे पूछ रहे हैं कि आपको माफी क्यों मांगनी चाहिए? आपने शाओलू की सबके सामने अपमान किया, उसके बावजूद भी आप ये पूछ रहे कि आपको माफी क्यों मांगनी चाहिए?
इससे पहले कि सुहाई कुछ कहता, वांग जॉचिंग उसे कहता है, वो बिल्कुल सही बोल रहे, आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने एक लड़की का अपमान किया, इसके बावजूद भी आप अपनी गलती को मानने से इनकार कर रहे हैं। हमने आपको पहले कुछ नहीं बोला क्योंकि हमें लगा था आज कार्यक्रम का उद्घाटन का दिन है, आप सब लोग मजाक कर रहे होंगे, लेकिन आपने सच में हमारे पूरे दरबार में एक लड़की का अपमान किया, ये तो असहनीय है। तो सुहाई उसकी तरफ देखकर कहता है, लेकिन महाराज आप पहले मेरी बात तो सुनिए। तो जाओ चिंग गुस्से में कहता है, मैंने कहा माफी मांगिए, वो भी अभी इसी वक्त, ये हमारा आदेश है। वांग जाओ चिंग की बात उसके प्रजा के लिए बिल्कुल एक पत्थर की लकीर जैसी थी। उसने एक बात कह दी सो कह दिए। सुहाई के पास और कोई रास्ता नहीं था। अंत में उसे शाओजन से माफी मांगनी पड़ती है। वो शाओजन की तरफ देखकर वो करता है और उससे कहता है, शाओलू हमें माफ कर दीजिए, हमने आपका अपमान किया। तो शाओजन उसकी तरफ देखकर कहता है, हमें आपकी माफी स्वीकार है, लेकिन भविष्य में आप किसी और लड़की का अपमान नहीं करेंगे, हमें आपसे ये उम्मीद जरूर रहेगा। तो वांग जॉचिंग अपना अनाउंसमेंट देते हुए कहता है, जैसे कि आप लोगों को पता है लाव प्रतियोगिता आज से 10 दिन बाद होगा, तब तक के लिए आप सभी को अतिथि स्थान पर रखा जाएगा। अगर आप सभी को किसी चीज की जरूरत हो तो आप मेरे दोनों छोटे भाई राजकुमार वांग यीबो और राजकुमार वांग हाउसान से कह सकते हैं। तभी ईदा चिंग कहता है, जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसी बात पर महाराज के नाम एक जाम हो जाए। तो वेन्यान कहता है, ईदा चिंग आपने बिल्कुल सही कहा। तो बाकी जितने भी प्रतिस्पर्धी थे वो सब भी अपने अपने जाम की गिलास उठाते हैं और वांग जॉचिंग के नाम एक जाम पी जाते हैं। अब हम दूसरा सीन देखते हैं जो कि अतिथि स्थान का था। वहाँ पर सारे प्रतिस्पर्धी ठहरे हुए थे। शाओजन रूम में जाकर बेड पर अपनी तलवार को फेंकते हुए कहता है, सुहाई, उस मंत्री सुहाई की इतनी हिम्मत कैसे हुई? वो सीधे सीधे मेरी सजी के अपमान कर रहा था क्योंकि वो हमारे परिवार की होने वाली नई मुखिया है। तो काव हिचन भी वहीं पर बैठते हुए कहता है, भगवान का शुक्र है तुमने ज्यादा कुछ नहीं बोला, वरना मुझे तो लगा था तुम तलवार लेके वहीं पर लड़ने लग जाते। तो शाओजन से कहता है, मैं यहाँ पर किसी से लड़ने नहीं आया, मैं तो बस लाव प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया हूँ। लेकिन उसने जो बोला वो बिल्कुल गलत था। अगर मैं उन लोगों को बताता कि मैं शाओलू नहीं शाओजन हूँ तो वो मेरा अपमान बिल्कुल भी नहीं करते क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। और जब मैंने अपना नाम शाओलू बताया तो उन्होंने मेरा अपमान किया क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। तो काविचन कहता है, हाँ वो तो है, लेकिन अब तो उसने तुमसे माफी मांग ली ना, अब जो हो गया सो हो गया, उसे जाने दो, तुम आराम करो, तुम वैसे भी थक गए होंगे। तो शाओजन कहता है, मैं महाराज का बहुत आभारी हूँ, उनकी वजह से शोहा ने मुझसे माफी मांगी, वरना वो तो मुझसे माफी बिल्कुल नहीं मांगता। और फिर वो एकदम से काविचन की तरफ देखकर कहता है, महाराज से याद आया, उनका छोटा भाई राजकुमार वांग यीबो, तुम्हें पता है उनके और मेरे बीच में लड़ाई हो गई थी। तो काविचन कहता है, क्या? कल लाओ सिटी में जिसके साथ तुम्हारी लड़ाई हुई थी वो राजकुमार वांग यीबो थे, इसीलिए तुमने उन्हें चोर बोला था। तो शाओजन कहता है, तुमने बिल्कुल सही बोला, मैंने सोचा नहीं था, वो चोर कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वांग यीबो है। मैं जिसको भी कुछ बोलता हूँ वो तो राजकुमार निकलता है, भगवान का शुक्र है मैं महाराज से पहले नहीं मिला। तो काविचन उसे देखकर कहता है, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, और ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। अब हम दूसरा सीन देखते हैं जो कि वांग पैलेस के था। डाइनिंग टेबल पर खाना रखा हुआ था। वांग हाउसान, वांग यीबो और वांग जॉचिंग तीनों बैठे हुए थे। वांग जॉचिंग कहता है, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम दोनों ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की। तो हाउसान कहता है, गगा इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है, आपकी सहायता करना तो हमारा फर्ज है। तो यीबो कहता है, हाउसान गगा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर हम आपकी सहायता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। उसे देखकर वांग जॉचिंग स्माइल करता है और उनसे कहता है, इसलिए तो बोल रहा हूँ तुम दोनों का शुक्रिया। आज सारी प्रतिस्पर्धियों से मिलने का पहला दिन काफी अच्छा रहा, उम्मीद है लाव प्रतियोगिता भी अच्छे से हो जाएगा। तो हाउसन कहता है, बाकी सब तो ठीक से हो गया, लेकिन आज समारोह में शाओलू के साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल गलत था, शायद मैंने आज शाओलू को निराश किया। तो वो कहता है, गगा आपने बिल्कुल सही बोला, ये बिल्कुल गलत था जब भी मंत्री शोहा ने बोला, लेकिन इसमें आप क्यों उदास हो रहे हैं, आपने थोड़ी ना गलती की थी, और वैसे भी मंत्री शोहा ने उनसे माफी मांग ली है। तो जॉर्जिंग कहता है, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो, उन्होंने जो बोला वो बिल्कुल गलत था, लेकिन शोहा थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, उम्मीद है शाओलू ने उन्हें माफ कर दिया होगा। तो हाउसन ईवो से कहता है, ईवो वैसे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, शाओलू और तुम पहले से एक दूसरे को जानते हो और तुम दोनों एक दूसरे से कल मिले थे। तो ईवो हंसते ही कहता है, गगा वो क्या है ना, आज इतनी सारी तैयारी करनी थी, उसके चक्कर में मैं तो भूल गया।
तो जाओचिंग कहता है बधाई हो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तो ईवो कहता है क्या सच में गगा, क्या आपने हाउसन गगा की शादी तय करवा दी? तो हाउसन कहता है ए बदमाश कहीं के, अपना मुंह बंद रखो। तो ईवो ये सुन के हंसने लगता है। तो जाओचिंग उसे कहता है अगर ऐसी बात होती तो मैं बधाई तुम्हें नहीं हाउसन को देता। वो कहता है तो फिर बधाई किस बात की? तो जाओचिंग उसे कहता है तुम्हारी साउजू वापस आ रही है। तो ईवो उसकी तरफ देखकर कहता है क्या सच में? भगवान का शुक्र है, कम से कम इस अत्याचार से तो बच जाऊंगा। तो वांग जाओचिंग और हाउसन दोनों उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं ओए क्या बोला तुमने? तो ईवो उन दोनों को अपना 32 दांत दिखाते हुए कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। अब हम दूसरा सीन देखते हैं जो कि करीब शाम के 7:30 बजे का था। ईवो चुपके से अतिथि स्थान पर पीछे के रास्ते से पहुंच जाता है और वो इधर उधर देखते ही कहता है कोई है तो नहीं ना। ईवो चुपके से इधर उधर देखने लगता है और छावजन कहाँ पे रुका है वो वाला रूम देखने लगता है। ईवो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा ना। तभी जब वो अचानक से सामने दिखता है तो एकदम से डर जाता है क्योंकि वहाँ पर सोंगजन खड़ा था। सोंगजन उसे देखकर कहता है छोटे राजकुमार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो ईवो उसे देखकर कहता है गगा आप हो, मैं तो डर ही गया था। तो सोंगजन उसे देखकर कहता है लेकिन क्यों, बताओगे? तो ईवो उसे कहता है गगा वो मैं अपने दोस्त से मिलने आया था। तो सोंगजन उसे देखकर कहता है लेकिन राजकुमार ली फेंग तो हमारे साथ नहीं रहता। तो ईवो उसे देखकर कहता है अरे नहीं मुझे पता है ली फेंग यहाँ पे नहीं रहता, वो दरअसल मुझे शाओलू से मिलना था। क्या आप मुझे बता सकते हैं उनका कक्ष कौन सा है? तो सोंगजन हंसते ही कहता है तो इतनी सी बात है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? शाओलू हमारे साथ नहीं रहती, उनका कक्ष सबसे अलग है उधर, तुम उधर जाओ वो तुम्हें मिल जाएंगी। तो ईवो उसे कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया गगा, और वो उस तरफ जाने लगता है। ईवो सारी खिड़कियों से झांक झांक के दिख रहा था कि साउजन का कमरा कौन सा है। तभी उसे एक रूम में साउजन दिखाई देता है। साउजन बात ले रहा था, उसके काले लंबे घने बाल पूरे भीग चुके थे और उसके बॉडी के ऊपर थे। उसकी स्किन जितनी भी ईवो को दिखाई दे रही थी वो बिल्कुल वाइट थी, प्योर वाइट, बिल्कुल मिल्क जैसी। ईवो उसे देखकर कहता है मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लगता है मुझे दूसरी जगह से आनी चाहिए थी। और ईवो एकदम से साउजन से नजर हटाकर पीछे मुड़ जाता है और वो खुद से कहता है ईवो ये तो क्या कर रहा है, अगर किसी ने ऐसे देख लिया ना तो तू क्या काम से, क्या तुझे इतना भी अकल नहीं है क्या? लड़की को ऐसे नहाती नहीं देखना चाहिए। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है जो उसे कहता है कौन है वहाँ पे? ईवो अपनी दोनों आंखें बंद करके उसकी तरफ मुड़ जाता है और अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहता है मैंने कुछ नहीं देखा, मैं यहाँ कसम पहली बार गलती हुआ है, प्लीज माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसी लड़कियों के कक्ष में बिना बोले नहीं आऊंगा। बोलना तो दूर की बात है, मैं उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा, बस मेरी गगा को मत बताना। जब ईवो अपनी आंखें खोल के देखता है तो सामने काओइचिन खड़ा था। वो ईवो की तरफ देखकर कहता है राजकुमार आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? साउजन को ईवो की आवाज सुनाई देती है और साउजन खुद से कहता है ईवो ये तो राजकुमार ईवो की आवाज है ना, वो यहाँ पे इस वक्त क्या कर रहे हैं? और वो जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ जाता है। जब साउजन बाहर आता है तो वो देखता है कि वो सामने बैठा हुआ है और काओइचिन के साथ बातें कर रहा है। साउजन उसे देखकर उसको वो करता है और कहता है राजकुमार ईवो आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो ईवो भी साउजन को वो करता है और उसे कहता है प्रणाम साउलू, मुझे माफ करना, मैंने आप लोगों को इस वक्त परेशान किया, कृपया आप पहले बैठ जाइए। और साउजन वहाँ पर बैठ जाता है। काओइचिन ईवो से कहता है राजकुमार ईवो क्या आप हमें बताएंगे आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे थे? तो ईवो साउजन की तरफ देखकर अपना सिर झुकाता है और उससे कहता है मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल आज आपके साथ महल में जो भी हुआ वो गलत था। आज आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं और मेरे गगा हम सब बहुत शर्मिंदा है। मैं आपसे निजी तौर पे माफ़ी मांगना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पे आया। तो साउजन ईवो से कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दरअसल मैं आप लोगों की शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप लोगों ने मेरी सहायता की। मुझे लगा था आप सब लोग एक लड़की की सहायता नहीं करेंगे, पर मुझे पता चल गया सभी राजकुमार और राजा एक समान नहीं होते। तो साउजन भी ईवो को एक बार फिर से वो करता है और उससे कहता है मुझे भी क्षमा कर दीजिए, मैंने बड़ी दरबार में सबके सामने आपको चोर कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, दरअसल मुझे सच में नहीं पता था कि आप राजकुमार हैं। तो ईवो स्माइल करके कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी इसमें आपकी गलती थोड़ी न थी। तो साउजन उससे कहता है बिल्कुल सही बोला, और वैसे भी आप ऐसे चोर जैसे हरकतें करेंगे तो मैं तो क्या, कोई भी आपको चोर समझेगा। काओइचिन साउजन को देखकर अपना गला साफ करता है।
वांग यीबो की हंसी तो एकदम से गायब हो जाती है और वो शाओजन की तरफ देखकर कहता है, शाओलू, आपने मुझसे माफ़ी मांगी, वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी आपने जो कहा वो मेरी तारीफ थी या बुराई? तो शाओजन उसे कहता है, अभी तो आप ही डिपेंड करता है ना, आप इसे तारीफ समझते हैं या फिर बुराई? तो काओ यूजिन आग में घी डालते हुए कहता है, वैसे मुझे तो कहीं से तारीफ नहीं लगी। तो ईबो शाओजन की तरफ दिखता है और उसे कहता है, शाओलू, आपके इस सर्वेंट को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? तो काओ यूजिन अपने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहता है, क्या सर्वेंट? तो शाओजन उससे कहता है, अरे नहीं नहीं राजकुमारी, वो आप गलत समझ रही है, ये मेरा सर्वेंट नहीं है। तो काओ यूजिन अपनी छाती बड़ी बड़ी करते हुए अपने मन में कहता है, मैं सर्वेंट कहाँ से लगता हूँ? ये राजकुमारी है तो क्या कुछ भी बोलेगा? तो भी शाओजन कहता है, अरे ये तो मेरा पड़ोसी है। तो काओ यूजिन एकदम से शाओजन को देखकर अपने मन में कहता है, शाओजन, तू तो गया काम से। ईबो शाओजन को देखकर कहता है, वैसे मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, वैसे भी काफ़ी रात होगी, मैं गगा को बिना बताए आया हूँ। उम्मीद है आपने हमें माफ़ कर दिया होगा। आज आपके साथ जो हुआ उसके लिए हम सच में बहुत शर्मिंदा है। तो शाओजन उससे कहता है, नहीं नहीं, आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं हमसे माफ़ी मांगने आए, इससे बड़ी सम्मान की बात और क्या हो सकती है? वैसे अब आपको जाना चाहिए, उम्मीद है जल्दी मुलाकात होगी। तो ईबो से कहता है, अरे जल्दी क्यों, मैं कल ही आ जाऊंगा, ठीक है? और ऐसे कहकर वो जाने वाला था, तभी शाओजन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे एक मिनट रुकना। शाओजन को वांग यीबो की आवाज़ सुनाई दी थी जिसमें वो कह रहा था, मैंने कुछ नहीं देखा। तो शाओजन वांग यीबो की तरफ देखकर कहता है, क्या आप मुझे छुप कर देख रहे थे? तो ईबो से कहता है, अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही है, दरअसल मैं आपको ढूंढ रहा था, मुझे आप दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैं सारी खिड़कियों से झांक झांक के देख रहा था, गलती से आप नहा रही थी, मैंने देख लिया। तो शाओजन उसे घूर कर देखते हुए कहता है, क्या? और क्या क्या देखा तुमने? तो ईबो कहता है, वही तो प्रॉब्लम है कि मैंने कुछ नहीं देखा, अच्छा होता अगर दूसरी जगह से आया था, शायद कुछ दिख भी जाता। काओ यूजिन और शाओजन दोनों घूर के एक साथ ईबो को देखते हुए कहते हैं, क्या बोला? तो ईबो से कहता है, अरे मैं तो मजाक ही कर रहा था, पता नहीं आप सब लोग इतना सीरियस क्यों हो जाते हैं। सो गाइस, हम आज का पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। होप यू ऑल लाइक इट। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।